So now let's get started with the splicing apparatus, which is our next topic in the series of Pathfinder. And let's, without wasting any time, let's get started with it. With this, the central component of splicing apparatus for GU and AG introns are snRNA. तो जो सेंट्रल कंपोनेंट्स होते हैं स्प्लाइसिंग अपैरेटस के, जो जी यू और ए जी इंट्रॉन्स के होते हैं, उनको हम एस एन आर एन ए कहते हैं। और जो एस एन आर एन ए हैं, इनमें भी U1, U2, U4 एंड U5 एंड U6 जो हैं इसके सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं। So these short RNA molecule associated with protein to form smaller nucleoproteins। तो ये जो होते हैं, ये शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन्स के साथ, जो कि स्मॉल न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। सो द एस एन आर एन एज टुगेदर विद अदर एसोसिएटेड प्रोटीन्स अटैच टू ट्रांसक्रिप्ट एंड फॉर्म अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो एस एन आर एन एज होते हैं, ये साथ में जब एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन्स के, और ये क्या करते हैं, ये फिर ट्रांसक्रिप्ट्स में जाके अटैच होते हैं और फिर एक सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं, और द लास्ट वन ऑफ विच इज़ स्प्लाइसोसोम। और जो इसका लास्ट जो होता है उसको हम स्प्लाइसोसोम कहते हैं। द स्ट्रक्चर विद इन विच द एक्टिंग स्प्लाइसिंग रिएक्शन अकर। स्प्लाइसोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ये जो एक्चुअल एक्शन है स्प्लाइसिंग का वो होता है। सो द प्रोसेस ऑफ असेंबली ऑफ एस एन आर एन ए एंड वेरियस प्रोटीन फैक्टर्स अकर एज फॉलोज। तो अब ये जो एस एन आर एन ए है, इसकी स्प्लाइसिंग और ये जो वेरियस प्रोटीन्स हैं, वो जो फैक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से है नीचे पे। तो सबसे पहला है द कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि ई कॉम्प्लेक्स है। फिर है द प्री स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स इनिशिएट्स अ स्प्लाइसिंग एक्टिविटी। तो जो ये कमिटमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनिशिएट करता है स्प्लाइसिंग की एक्टिविटी को। दीज कॉम्प्लेक्सेस कंप्राइजेज U1 SNRNA, और ये U1 SNRNA कंप्राइज का होता है, विच बाइंड्स टू 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। और ये 5 प्राइम की स्प्लाइस साइट पे जाके बाइंड होता है पार्शली बाय RNA बेस पेयरिंग। और इसमें RNA की बेस पेयरिंग होती है। जो स्प्लाइसिंग फैक्टर्स हैं वो U2AF हैं, विच बाइंड विद द पॉलीपैरामिडीन ट्रैक्ट, और ये पॉलीपैरामिडीन ट्रैक्ट से बाइंड होता है। एंड द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली कॉल्ड SR प्रोटीन्स। और ये जो होते हैं, ये 3 प्राइम जो स्प्लाइस साइट होती है उससे बाइंड होते हैं, और जो ये फैमिली होती है ये SR प्रोटीन की होती है। नेम SR प्रोटीन इज़ गिवन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ARGSE, मतलब अर्जिनिन सीरीन रिच रीजन। तो अर्जिनिन और सीरीन जो होता है वो रिच रीजन होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो SR दिया हुआ है। SR प्रोटीन इंटरैक्ट विथ वन अनदर वाया दे आर अर्जिनिन सीरीन रिच रीजन्स एंड ऑल्सो बाइंड्स टू RNA। तो ये जो SR प्रोटीन होता है ये इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ और बाइंड होता है RNA से। बाइंडिंग ऑफ U1 SNRNP टू 5 प्राइम स्प्लाइस साइट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्प्लाइसिंग। तो ये जो बाइंडिंग होती है U1 की SNRNA से, वो जो होती है वो पहला स्टेप होता है उसका स्प्लाइसिंग का। उसके बाद द ई कॉम्प्लेक्स इज़ कन्वर्टेड टू ए कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट जो ई कॉम्प्लेक्स है वो ए कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है जब U2 SNRNA बाइंड होता है उसकी ब्रांच साइट से। Have the next, that is the pre-spliceosome complex, which is A complex, comprises the commitment complex plus U2 SNRNA, the later attached to the branch site। तो ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स U2 SNRNPs के साथ अटैच होते हैं उसकी ब्रांच साइड में। एट दिस स्टेज एन association between U1 SNRNA and U2 SNRNP brings the 5 prime splice site into close proximity with the branch point। तो ये जो होता है ये 5 प्राइम जो स्प्लाइड साइट है
उसके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है और ये एक इसके साथ ब्रांच पॉइंट पे होता है. So the spliceosome is formed when U4 or U6 as an RNP, a single SNRP contain 2 SNRNAs. तो ये जो स्प्लाइसोसोम है ये बनता है U4 और U6 SNRNPs के साथ, और एक जो सिंगल SNRP है वो 2 SNRNAs को कंटेन करता है. और ये जो U5 SNRNP है ये अटैच होता है प्री स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये फिर क्या बनाता है, ये फॉलो करता है उसकी फॉर्मेशन को A कॉम्प्लेक्स की. तो ये जो बाइंडिंग होती है SNRNPs की वो इन्वॉल्व करती है स्प्लाइसिंग को, जो कि एसोसिएटेड होता है कॉम्प्लेक्स के डिफाइंड ऑर्डर के साथ. तो ये जो B1 कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म होता है जब U5 और U4 U6 जो है U4 या फिर U6 जो SNRNPs हैं वो बाइंड होते हैं कॉम्प्लेक्स A के साथ. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज़ रिगार्डेड एज स्प्लाइसोसोम, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम स्प्लाइसोसोम कहते हैं, सिंस इट कंटेन द कंपोनेंट नीडेड फॉर स्प्लाइसिंग रिएक्शन. तो इसको क्या चाहिए होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्प्लाइसिंग के टाइम पे या फिर स्प्लाइसिंग की रिएक्शन में चाहिए होते हैं. सो इट इज़ कन्वर्टेड टू B2 कॉम्प्लेक्स. तो ये फिर B2 कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है आफ्टर UN इज़ रिलीज्ड. जब UN जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है. सो द कैटालिटिक रिएक्शन इज़ ट्रिगर्ड बाय रिलीज ऑफ U4. तो ये जो एक कैटालिटिक रिएक्शन है ये तब ट्रिगर होती है जब U4 रिलीज़ होता है. दिस रिक्वायर्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP. तो इसके लिए हाइड्रोलिसिस चाहिए होती है ATP की. व्हेन U4 डिसोसिएट फ्रॉम U6 SNRNPs, U6 SNRNP कैन पेयर विद U2 SNRNPs. तो जब U6 SNRNPs क्या होती हैं, डिसोसिएट होती हैं, तब U2 SNRNPs क्या होती हैं उसके साथ बाइंड हो सकती हैं, उसके साथ पेयर बना सकती हैं और एक C कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकती हैं. ये रिज़ल्ट करता है उनके एडिशनल इंटरैक्शन में जो कि 3' स्प्लाइट साइट से क्लोज होता है 5' साइट में, और ये ब्रांच पॉइंट होता है. तो जितने भी की पोजीशंस हैं इंट्रॉन्स की वो प्रॉक्सिमेट होती हैं अब, और ये जो 2 ट्रांस एसिटरेशन अकर होती हैं, और ये क्या है, ये पॉसिबल कैटलाइज करता है U6 SNRNP को, और ये कंप्लीट करता है स्प्लाइसिंग की प्रोसेस को. तो नाउ वी हैव स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड RNA स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म. तो अब ये क्या है, RNA स्प्लाइसिंग इज कैटलाइज्ड बाय स्प्लाइसोसोम फॉर्म्ड फ्रॉम. अब ये जो RNA की जो स्प्लाइसिंग है ये कैटलाइज होती है स्प्लाइसोसोम के फॉर्मेशन से, जो कि U1 U2 या U5 U4 या U6 की असेंबली से बनते हैं, प्लस जो SNRNPs हैं उनके कंपोनेंट्स के साथ, उनको मतलब ऐड करके. आफ्टर असेंबली ऑफ स्प्लाइसोसोम द रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप्स. तो अब जब स्प्लाइसोसोम एक दूसरे के साथ असेंबल हो गए तो जो रिएक्शंस होंगी अब वो 2 स्टेप में होंगी. जो पहला स्टेप होगा वो होगा ब्रांच पॉइंट A न्यूक्लियोटाइड इन इंट्रॉन सीक्वेंस विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू द 3' स्प्लाइस साइट. उसके बाद दूसरा है अटैक ऑफ 5' स्प्लाइस साइड एंड क्लीव्स इट. जो कट होता है 5' एंड में इंट्रॉन के सीक्वेंस का, वो कोवलेंट लिंक केज के साथ A न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और ये जो फॉर्मेशन है ये ब्रांच न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करती है. ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे एंड में 3OH जो है वो पहले एक्सोन के सीक्वेंस में अटैच हो रहा है, जो कि क्रिएट करता है पहला स्टेप. और ये क्या करता है, ये ऐड करता है सेकेंड एक्सोन सीक्वेंस को, और ये क्या करता है, क्लीविंग करता है RNA मॉलिक्यूल की 3' स्प्लाइस साइट में. तो ये जो 2 एक्सोन सीक्वेंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और ये जो इंट्रॉन सीक्वेंस है फिर ये रिलीज़ होता है, जो लैरिएट इंट्रॉन होता है वो. तो अब ये कैसे होता है ये डायग्राम में बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हम अब पढ़ते हैं. As we have read earlier, the very first topic which is with the very first point which we discussed is about the
commitment complex, that is E complex. So here we have this is present in the diagram itself, and a E complex which is given. So we have to, what we have to do is we have to splice this end. ये जो डार्क शेडेड एंड है हमको ये स्प्लाइस करना है। तो अब इसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो यही लिखा है कि ये जो U1SN-RNP होता है, इसकी ये जो है ये बाइंड करता है उस साइड से जो कि जहाँ पे कि स्प्लाइसिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये है ये क्या है, पार्शियली RNA की बेस पेयरिंग करवाता है। और ये जो बेस जो स्प्लाइसिंग फैक्टर होता है वो होता है U2AF। तो यहाँ पे U2AF स्प्लाइसिंग फैक्टर है। तो उसके बाद क्या है, ये बाइंड होता है ये हो गया। तो अब ये क्या है कि जो प्रोटीन है वो ARGSER रिच रीजन है, और ये जो 2R प्रोटीन है ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है ARG दैट इज़ अर्जिनिन सीरीन रिच रीजन के साथ। और फिर क्या होता है इसमें जो ये U1SN-RNP है, ये जो U1SN-RNP है ये 5 प्राइम स्प्लाइस साइड जो होती है ये पहले क्या होती है स्टेप में स्प्लाइस होती है। और उसके बाद ये क्या करती है, ये फिर इसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया और हमारा A कॉम्प्लेक्स बन गया। तो A कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो U2SN-RNP होता है वो प्रेजेंट होता है, U2AF फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या करता है, ये 5 प्राइम की तरफ जो होता है ये क्लोज प्रॉक्सिमिलिटी बनाता है। उसके बाद जो ये स्प्लाइसोसोम है ये U4 और U6 जो हैं, U4 U6 जो हैं ये और U5 जो हैं SN-RNP क्या होते हैं, अटैच होते हैं प्री स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के साथ। और फिर ये क्या है, A कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर SN-RNPs को इन्वॉल्व करके अच्छे से इसको स्प्लाइस करता है एक डिफाइनाइट ऑर्डर में और B1 कॉम्प्लेक्स बनाता है। जो ये B1 कॉम्प्लेक्स है ये तब बनता है जब जो U5 और जो U4 और जो U6 हैं वो SN-RNP क्या होते हैं, जब वो बाइंड होते हैं B2 कॉम्प्लेक्स के साथ उसके बाद जो ये U1 होता है वो रिलीज़ हो जाता है, U1 रिलीज़ हो जाता है ये। और फिर ये क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है U6 को SN-RNP को। और फिर उसके बाद ये रिज़ल्ट करता है एडिशनल इंटरैक्शंस में, जो कि 3 प्राइम जो स्प्लाइस है उसके क्लोज उसके क्लोज साइड से फिर 5 प्राइम को साइड को फिर ये क्या करते हैं, ब्रांच पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर ऑल 3 की पॉइंट पोजीशंस इन द इंट्रॉन्स आर नाउ इन प्रॉक्सिमिटी। तो ये जो 3 पॉइंट होते हैं ये प्रॉक्सिमिटी में होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये क्या बनाते हैं, ये 2 ट्रांस एस्टरिफिकेशंस बनाते हैं जो कि लिंक्ड रिएक्शंस होती हैं। और ये पॉसिबली कैटालाइज होता है U6 SN-RNP से, और ये क्या करती हैं, ये स्प्लाइसिंग को फिर कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है ये पूरा एंड क्या है, ये पूरा बाउंड हो गया एक साथ और अलग हो गया, और ये एक 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है हमारा इंट्रोन्स जो हैं वो कलेक्ट हो गए, इंट्रोन का सीक्वेंस जो है वो आ गया। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। सो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है, during RNA splicing the introns are preciously excised and the exons are ligated together। तो RNA splicing बेसिकली क्या होती है कि उसमें इंट्रोन्स जो हैं उनको हम रिमूव करते हैं और जो एक्सोन्स हैं उनको हम लाइगेट करते हैं, उनको हम एक साथ लेके आते हैं। तो ये जो मेजॉरिटी होते हैं उनमें क्या है, न्यूक्लियर प्री mRNA जो है वो स्प्लाइस होते हैं कंजिक्यूटिवली, मतलब कंजिक्यूटिव पोजीशंस पे। तो ये एक मैच्योर mRNA स्पीसी की फॉर्मेशन करते हैं, उसको जनरेट करते हैं, और एक प्री mRNA जो होता है वो जितनी भी टिश्यूज़ होती हैं उनमें उनकी फॉर्मेशन करते हैं।
कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम जो स्प्लाइस साइट होती है वो अल्टरनेटिवली उनमें जो है स्प्लाइसिंग के टाइम पे अल्टरनेटिवली जो इंट्रोन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, एक से ज़्यादा एमआरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं होते हैं। और जो एक से ज़्यादा एमआरएनए की स्पीसीज़ होती हैं वो सिंगल प्री एमआरएनएज होते हैं। The production of different RNA products from a single product by change in the usage of a splicing junction is described। तो ये जो प्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट RNA प्रोडक्ट्स का एक सिंगल प्रोडक्ट से, वो होता है उनके जो ये स्प्लाइसिंग जंक्शंस हैं इनके चेंज की वजह से, इनमें अल्टरनेशन की वजह से। तो इसे हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। सो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इन द ट्रोपोनिन टी जीन। तो ये ट्रोपोनिन टी जीन है, इसमें क्या होता है, शोन हेयर इज़ अ रीज़न ऑफ दिस जीन इनकोडिंग 5 एक्सोन्स। इसमें 5 एक्सोन्स प्रेजेंट हैं और ये जनरेट कर रहा है एक स्प्लाइस्ड फॉर्म जो कि इंडिकेटेड है नीचे। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 जो है वो प्रेजेंट है। और इसमें जो ये स्प्लाइस्ड जो एक्सोन है वो क्या कंटेन कर रहा है, 1 2 4 और 5 कंटेन कर रहा है। और जो ऊपर जो स्प्लाइस्ड है वो क्या कर रहा है, 1 2 3 और 5 कंटेन कर रहा है। तो इस वाले में 4 एब्सेंट है, इस वाले में 3 एब्सेंट है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग एमआरएनए है। ये एक अल्फ़ा ट्रिप्टोनिन है, ये बीटा ट्रिप्टोनिन है। तो ये क्या है, ये स्प्लाइस्ड एमआरएनए है, ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से बना है। तो अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड फॉर मैनी यूकैरियोटिक जीन। तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग यूकैरियोटिक जीन्स में डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि ये इस तरीके की जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है कि एक ही जीन से क्या हो रहा है, सिर्फ इंट्रोन्स के रिमूवल से, उन्हीं के रीअरेंजमेंट से दो तरीके के प्रोटीन्स बन रहे हैं, दो तरीके के मतलब एमआरएनए ऑब्वियसली बन रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, उन्हीं से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये चीज़ यूकैरियोटिक जीन में भी ऑब्जर्व की गई है। जो ये यूटिलाइजेशन है अल्टरनेटिव 5 प्राइम का या फिर 3 प्राइम जो स्प्लाइस्ड साइट है, वो एक स्ट्रक्चरली मतलब कि स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट हो, मतलब कि दो डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्ड एमआरएनए की फॉर्मेशन कर सकती है बाय ईदर एक्सक्लूडिंग पोटेंशियल एक्सोन सीक्वेंस और इनकॉर्पोरेटिंग अदर नॉन कोडिंग इंट्रोन सीक्वेंस। तो ये जो एमआरएनए हैं, जो दो तरीके के अलग अलग एमआरएनए बन रहे हैं, ये या तो कि ये क्या करेंगे, या तो जो पोटेंशियल एक्सोन है यानी कि जो काम का एक्सोन है उसको रिमूव कर देंगे, नहीं तो ये कोई ऐसा इंट्रोन जो कि किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा है, उसे भी उस एमआरएनए में क्या कर देंगे, इनकोड कर देंगे। सो फॉर सम प्री एमआरएनए अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इज़ अ नॉन रेगुलेटेड इवेंट। तो कुछ जो प्री एमआरएनएज होते हैं उसमें ये जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है, ये एक नॉन रेगुलेटिव इवेंट होता है। फॉर अदर्स द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइस साइट इज़ रेगुलेटेड इन अ टिश्यू स्पेसिफिक मैनर। और कुछ में क्या होती है, ये एक टिश्यू स्पेसिफिक मैनर में ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है। सो ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोवाइड्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रेगुलेटेड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का। जो ड्रोसोफिला होती है उसमें जो प्राइमरी सिग्नल होते हैं डिटर्मिनेशन के, वेदर द फ्लाई डेवलप एज अ मेल और अ फीमेल is the ratio of number of X chromosome and autosome set। तो ड्रोसोफिला के लिए ये बताना कि वो जो ड्रोसोफिला होगी, वो जो फ्लाई होगी, वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये उसके रेशियो पे डिपेंड करता है कि उसका रेशियो क्या है एक्स क्रोमोसोम का और ऑटोसोम्स का। तो 3 ये जो ड्रोसोफिला होती है बेसिकली फ्रूट फ्लाई को कहते हैं।
So 3 cuticle gene products are involved in transmitting information. तो इसमें 3 तरीके के जो जीन्स हैं वो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो जीन प्रोडक्ट जो होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं कि उनका जो सेक्स रेशियो होगा वो क्या होगा, और जो उनका जीन है वो स्पेसिफिकली एक मेल को कैरेक्टराइज करेगा, एक फीमेल को कैरेक्टराइज करेगा. सो द जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लीथल. तो इन जीन्स को क्या कहते हैं हम, सेक्स लीथल जीन्स कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं और डबल सेक्स कहते हैं. तो ये जो है ये इस तरीके से डिनोट होते हैं. तो इनका जो फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ दीज जीन्स प्रोडक्ट्स इज़ टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम रेशियो. तो बेसिकली इन जो जीन्स हैं, इनके जीन का जो प्रोडक्ट होता है ये इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है कि ये जो जीन होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर ऑटोसोम का रेशियो क्या होगा, टू द मैनी अदर जीन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग द सेक्स रिलेटेड फिनोटाइप्स. और इसके अलावा जो इसका जो ये रेशियो है एक्स क्रोमोसोम का और ऑटोसोम्स का, ये बेसिकली बताता है कि ये जो जीन है ये किस तरीके के मेल आइदर और फीमेल को क्रिएट करने में किस तरीके का फिनोटाइप क्रिएट कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ ऑटोसोम. तो ये क्या बना रहा है, ये XL जीन प्रोडक्ट बना रहा है या फिर ये ट्रांसफॉर्मर बना रहा है, मतलब TRA जीन प्रोडक्ट बना रहा है, या ये डबल सेक्स यानी DSX बना रहा है, और फिर ये क्या है, मेल और फीमेल फ्लाई की फॉर्मेशन कर रहा है. तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में क्या होता है, जीन प्रोडक्ट होता है जो कि कैस्केड मतलब होता है चेन ऑफ रिएक्शन को कहते हैं हम कैस्केड. तो कैस्केड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फ्लाई अकॉर्डिंग टू एक्स अपॉन ऑटोसोम रेशियो. तो इस तरीके से इनके रेशियो से ये अपना डिटर्मिनेशन करता है कि ये फीमेल फिनोटाइप होगी या फिर मेल फिनोटाइप होगी. तो रेगुलेटेड alternative splicing during gene expression of gene involved sex determination in Drosophila. तो ये जो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होती है, अब किस तरीके से अल्टरनेट जो स्प्लाइसिंग होती है ये एक ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन करती है. तो वो ये है कि जो पहला जो जीन होता है, जो SLX जीन होता है, वो क्या करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन करता है. तो ये क्या बनाता है, एक ऑप्शनल एक्सोन बनाता है जो कि एक इनएक्टिव वर्जन SLX के एक इनएक्टिव वर्जन की फॉर्मेशन करता है. तो अब ये जो साइट है ये क्या है, एक्सोन की A, B और C साइट है. अगर ट्रांसक्रिप्शन में ये तीनों साइट ट्रांसक्राइब हो रही हैं तो वो एक मेल बना रही हैं, और सिर्फ 2 साइट ट्रांसक्राइब हो रही हैं तो ये एक फीमेल बना रही हैं. तो ये है सेक्स स्पेसिफिक अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. उसके बाद जो फंक्शनल XL जो फीमेल होती है वो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को ब्लॉक कर देती है. जो इसका इंट्रॉन होता है वो जो उसका प्री mRNA होता है उसको. सो दिस रिजल्ट इन एन mRNA दैट कोड्स फॉर अ फंक्शनल tRNA. तो ये जो होता है ये क्या करती है, अपने 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को ब्लॉक कर देती है, और फिर ये किसकी रिज़ल्ट करती है, ये एक फंक्शनल tRNA प्रोटीन की फॉर्मेशन में रिज़ल्ट करती है. In male there is no SXL, so that 3 prime splice site is not blocked. तो ये जो मेल्स होते हैं, मेल्स में SXL साइट नहीं होती है. तो ये क्या होती है, ये 3 प्राइम स्प्लाइस साइट जो होती है ये ब्लॉक हो जाती है, और जो mRNA होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब डिसफंक्शनल mRNA प्रोड्यूस होता है. तो ये ट्रांसफ़र मतलब प्री mRNA है. तो ये एक इसने जो सिर्फ A और B को स्प्लाइस किया तो ये मेल की फॉर्मेशन कर रहा है. तो यहाँ पे कोई भी तरीके का TRA प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, पर जो फीमेल है उसमें XLX प्रेजेंट है. तो ये A और पार्ट B जो है ये TRA की फॉर्मेशन कर रहा है. तो ये क्या है, द रिजल्टिंग फीमेल स्पेसिफिक tRNA प्रोटीन इज़ अगेन इन्वॉल्व्ड इन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. अब ये जो फीमेल का स्पेसिफिक tRNA प्रोटीन है
ये फिर से अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करता है और ये जो टीआरएनए प्रोटीन है ये इंटरैक्ट करता है स्प्लाइसिंग फैक्टर से और बाइंड होता है एक्सोन से। जो थर्ड प्री एमआरएनए DSX हैं उनसे बाइंड होता है और ये किस में रिज़ल्ट करता है, एक फीमेल स्पेसिफिक DSX प्रोटीन की फॉर्मेशन में रिज़ल्ट करता है। तो ये जो 2 वर्जन हैं DSX के वो प्राइमरीली डिटरमाइन करते हैं ड्रोसोफिला का सेक्स। सो दस DXL इज़ सप्रेस्ड दैट एक्ट नेगेटिव टू ब्लॉक अ स्प्लाइस, whereas the tRNA protein are activator that act पॉजिटिवली टू इंड्यूस अ स्प्लाइस। तो ये जो टीआरएनए प्रोटीन जो होते हैं ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं उस स्प्लाइस को इंड्यूस करने में, पॉजिटिवली इंड्यूस करने में, और जो XSXL होते हैं वो सप्रेस करते हैं, वो एज अ नेगेटिव नेगेटिव उसके यूज़ होते हैं और वो ब्लॉक करते हैं उस स्प्लाइस को। तो नाउ यहाँ पे डायग्राम है, तो इसमें DSX जो प्री एमआरएनए है उसमें ये पूरा स्प्लाइस्ड प्रेजेंट है टीआरएनए का, और ये एक फीमेल स्पेसिफिक DSX प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। जो TRA है वो इंड्यूस कर रहा है इसके अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ जीन मॉडिफाइड डेफिनेशन। तो जो ये द डेफिनेशन ऑफ जीन हैज़ टू बी मॉडिफाइड, तो जो जीन है उसकी डेफिनेशन को हमें अब मॉडिफाई करना होगा। जैसे कि उसकी अब अल्टरनेशन हो गई है और उसका RNA स्प्लाइसिंग हो गया है। द वर्क ऑन न्यूरोस्पोरा शोड दैट मोस्ट जीन corresponds to a region of genome that directs the synthesis of a single enzyme। तो हमने न्यूरोस्पोरा जो एक एल्गी है उस पर बहुत सारे हमने काम किए हैं, जेनेटिक वर्क किया है उसमें। तो हमने उससे ये दिखाया कि जो मोस्टली जो जीन होते हैं वो एक करस्पॉन्ड रीजन में प्रेजेंट होते हैं और ये डायरेक्टली सिंथेसाइज करते हैं सिर्फ एक एंजाइम को। दिस लेड टू द हाइपोथेसिस दैट वन जीन इनकोड्स वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इससे हम ये एक इमेजिनरी एक स्टेटमेंट ये है, एक हाइपोथेसिस ये है कि जो एक जीन होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को इनकोड करता है। बट इट इज़ नाउ क्लियर, अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि मैनी DNA सीक्वेंस इन हायर यूकैरियोटिक सेल्स प्रोड्यूस 2 और मोर डिस्टिंक्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड बाय मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव RNA स्प्लाइसिंग। तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई है हायर यूकैरियोट्स में कि हम एक जीन से एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स को हम फॉर्म कर सकते हैं इस अल्टरनेटिव RNA स्प्लाइसिंग की प्रोसेस से। हाउ देन इज़ अ जीन टू बी डिफाइंड। तो अब हम एक जीन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड डेफिनेशन, तो हमने यहाँ पे एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दे दी जीन की कि एक जो जीन होता है, अ जीन इज़ अ DNA सीक्वेंस। एक जो जीन होता है वो DNA सीक्वेंस होता है दैट इज़ ट्रांसक्राइब्ड एज अ सिंगल यूनिट जो कि एक सिंगल यूनिट की तरीके से ट्रांसक्राइब होता है एंड इनकोड्स वन सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये क्या करता है, ये इनकोड करता है एक सेट को पॉलीपेप्टाइड चेन के जो कि क्लोजली रिलेटेड है। दिस डेफिनेशन ऑफ जीन ऑल्सो इंक्लूड्स दोज DNA सीक्वेंस दैट इनकोड प्रोटीन वेरिएंट्स प्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस। तो ये जो डेफिनेशन है जीन की ये चीज़ भी इंक्लूड करती है कि जो वो DNA सीक्वेंस जो कि प्रोटीन के लिए इनकोड कर रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस को प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोसेसेस अदर देन RNA स्प्लाइसिंग सच एज RNA एडिटिंग। तो अब ये जो जीन्स हैं ये RNA स्प्लाइसिंग के अलावा RNA एडिटिंग भी करते हैं और एक से ज़्यादा तरीके के क्या हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांस स्प्लाइसिंग। Trans splicing discovered in a few eukaryotic organisms like single cell trypanosomas। तो जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो एक सिंगल सेल है और ये जो ट्रांस स्प्लाइसिंग है ये इस यूकैरियोट में क्या है डिस्कवर हुई है। सो एक्सोन्स फ्रॉम 2 सेपरेट DNA ट्रांसक्राइब्स
are spliced together to form a mature mRNA molecule. तो हमने क्या लिए, दो सेपरेट आरएनए हमने ट्रांसक्राइब किए और उनको हमने साथ में क्या किया, स्प्लाइस किया और हमने एक मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की. इन ट्रिपैनोसोमा अ सिंगल एक्सोन इज स्प्लाइस्ड onto 5 prime end of many different RNA transcript produced by the cell. तो एक जो ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा में हमने क्या किया, जो एक सिंगल एक्सोन था उसको हमने स्प्लाइस किया 5 प्राइम एंड में. बहुत सारे डिफरेंट जो आरएनए ट्रांसक्राइब्स थे वो प्रोड्यूस किए हमने एक सेल में. इन दिस वे ऑल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांस स्प्लाइसिंग हैव द सेम 5 प्राइम एक्सोन. तो अब क्या हुआ, इस जब हमने एक एक्सोन को स्प्लाइस किया 5 प्राइम एंड में और हमने डिफरेंट आरएनए को ट्रांसक्राइब किया है, तो इन सब में क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो 5 प्राइम का एक्सोन होगा वो सेम होगा और जो 3 प्राइम का एक्सोन होगा वो डिफरेंट होगा. सो दिस द रीजन दैट अ फ्यू ऑर्गेनिज्म यूज ट्रांस स्प्लाइसिंग इज़ नॉट नोन. तो बहुत कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत कम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ट्रांस स्प्लाइसिंग को यूज़ करते हैं और हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा क्यों है कि बहुत कम ऑर्गेनिज्म ट्रांस स्प्लाइसिंग को यूज़ कर रहे हैं. सो पहले हम ये पढ़ते हैं कि ट्रांस स्प्लाइसिंग, द SLRNA, जो SLRNA स्प्लाइस्ड लीडर आरएनए जो है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक्सोन्स को जो कि कनेक्टेड होते हैं पहले एक्सोन्स के साथ ऑफ mRNA बाय ट्रांस स्प्लाइसिंग. तो ये पहले mRNA के साथ बहुत सारे जो हैं mRNA वो कनेक्टेड हैं. सो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द सेम इंटरैक्शन. तो ये जो रिएक्शन होती है ये इन्वॉल्व करती है सेम इंटरैक्शन एज न्यूक्लियर सिस स्प्लाइसिंग. जो कि न्यूक्लियर सिस स्प्लाइसिंग का इंटरैक्शन है वैसा ही इंटरैक्शन ये रिएक्शन इन्वॉल्व करती है, बट जनरेट अ वाई शेप्ड आरएनए इंस्टीड ऑफ अ लेटरिएट. मतलब एक प्लेन ऐसी वो होने की बजाय एक वाई शेप का क्या है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है. तो ये क्या है, एक्सोन है हमारे पास, ये एक्सोन है मेरे पास और ये दूसरा RNA2 है, उसका हमारे पास ये इंट्रॉन्स हैं और ये एक्सोन है. ये AG है और ये पूरा ये इंट्रो ये है और ये वाला इंट्रॉन क्या है, ये रिमूव हुआ है. तो अब ये क्या है, ये अटैच हो गया इसके साथ. ये चीज़ जो है, ये U वाला जो एंड है वो इस A के साथ अटैच हो गया है और इसने एक वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाया. और ये जो वाई शेप्ड ब्रांच स्ट्रक्चर है ये हो गया एक, और दूसरा ये जो एक्सोन्स हैं ये क्या हो गए, जॉइंड हो गए एक साथ. सो इन ट्रांस स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो दो एक्सोन होते हैं वो इनिशियली क्या होते हैं, वो फाउंड इन 2 सेपरेट आरएनए मॉलिक्यूल. वो दो अलग अलग सेपरेट आरएनए मॉलिक्यूल में मिलते हैं, आर स्प्लाइस टुगेदर इन अ सिंगल मैसेंजर एमआरएनए. और ये स्प्लाइसिंग के बाद एक सिंगल एमआरएनए मैसेंजर बनाते हैं. द केमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ स्टैंडर्ड स्प्लाइसिंग रिएक्शन डिस्क्राइब प्रीवियसली. इससे पहले हमने जो स्टैंडर्ड स्प्लाइसिंग रिएक्शन डिस्कस की थी, इसमें भी सेम वही चीज़ लागू हो रही है. बस जो डिफरेंस है इनमें वो ये है कि जो प्रोडक्ट है वो लेटरेट होता है एक स्टैंडर्ड रिएक्शन का ट्रांस स्प्लाइसिंग में, और ये जो वाई शेप्ड ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसकी जगह पे. दिस इज़ बिकॉज द इनिशियल रिएक्शन ब्रिंग्स टुगेदर 2 RNA मॉलिक्यूल रादर देन फॉर्मिंग अ लूप विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल. और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो पहले रिएक्शन हो रही है ये क्या कर रही है, ये 2 RNA मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेके आ रही है इसकी जगह कि वो एक ही के क्या बनाए, लूप बनाए, एक ही से लूप बनाए. सो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन. अब हमारा ये आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल कॉल इट अ डे. सो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स क्या होते हैं? Group 1 and Group 2 introns are 2 distinct classes of self-splicing RNA molecule.
तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हम कहते हैं कि ये सेल्फ स्प्लाइसिंग आरएनए मॉलिक्यूल हैं दैट कंटेन देयर ओन एक्टिव साइट, और ये इनके पास इनकी खुद की एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है फॉर इंट्रोन रिमूवल एंड एक्सोन लिगेशन, इंट्रोन्स के रिमूवल के लिए और एक्सोन्स को एक साथ लिगेट करने के लिए, एक्सोन्स को एक साथ जोड़ने के लिए. सो दीज टू क्लासेस ऑफ राइबोजाइम आर डिस्टिंग्विश बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग एंड बाय देयर यूनिक स्ट्रक्चर. तो ये जो दो क्लासेस होती हैं राइबोजाइम की, वो हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि इनका जो मैकेनिज्म होता है स्प्लाइसिंग का वो अलग होता है और इनमें क्या होता है, बहुत यूनिक स्ट्रक्चर होता है. बोथ क्लासेस ऑफ सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन परफॉर्म टू कंसेक्यूटिव ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन. तो ये जो दोनों तरीके के सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स होते हैं ये कंसेक्यूटिव ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोन लिगेशन, एक्सोन के लिगेशन की प्रोसेस में. द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्प्लाइसिंग इन अ ग्रुप 1 इंट्रोन इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक. तो जो पहला स्टेप है ग्रुप 1 में, उसमें क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है 5 प्राइम एंड में, जो कि स्प्लाइस्ड साइट है. और हो किससे रहा है अटैक, 3 प्राइम के OH से हो रहा है, जो कि एक एक्सोजीनस है, मतलब जो फ्री है. तो ये जो जी न्यूक्लियोटाइड है या फिर न्यूक्लियोसाइड है ये, ठीक है. दिस रिएक्शन एड्स द गुआनोसिन ऑनटू द 5 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रोन. तो ये क्या करता है, उस गुआनोसिन को 5 प्राइम एंड में क्या करता है, ऐड करता है, जो कि क्या है, एंड है इंट्रोन का, और 5 प्राइम जो एक्सोन है उसको रिमूव कर देता है. तो हमें ये जो डायग्राम दिया है उसमें ये लिखा है कि 2 मेजर क्लासेस ऑफ सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन सीक्वेंस. तो हमें 2 स्पेसिफिक क्लासेस दी हुई हैं. सेल्फ स्प्लाइसिंग मतलब इनको कोई बाहर से एजेंट नहीं चाहिए स्प्लाइस कराने के लिए, खुद ही को स्प्लाइस कर ले रहे हैं. कैन बी रेडिली डिस्टिंग्विश्ड इन दिस वे. तो ग्रुप 1 में क्या होता है, जो इंट्रोन सीक्वेंस होता है ये क्या करता है, स्प्लाइसिंग रिएक्शन की शुरुआत करता है जी न्यूक्लियोटाइड्स की बाइंडिंग से इंट्रॉन सीक्वेंस में. तो ये जो जी होता है ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है और एक अटैकिंग ग्रुप की फॉर्मेशन करता है दैट विल ब्रेक द फर्स्ट ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स क्लीव्ड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग. उसके बाद जो ग्रुप सेकंड है उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिएक्टिव होता है ए रेसिड्यूल इंट्रॉन सीक्वेंस का, जो कि अटैकिंग ग्रुप के साथ अटैक करता है और एक सिंगल चेन का लेरिएट इंटरमीडिएट बनाता है. Otherwise, the reaction pathway for the 2 sequence of the sequences are the same. तो इसमें बस डिफरेंस यही है कि एक सीधी चेन बना दे रहा और एक क्या बना रहा है, एक लूप टाइप का ये बना रहा है, बस ये डिफरेंस है. तो अब ये जो सेकंड स्टेप होता है ये क्या होता है, एनालॉगस ऑफ द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेप. ये पहले का एनालॉगस क्या है, अलग है उससे. फॉलोइंग अ कन्फर्मेशनल रीअरेंजमेंट ऑफ द एक्टिव साइट. तो ये क्या होता है, ये कन्फर्मेशन करता है जो रीअरेंजमेंट होती है एक्टिव साइट की, इन विच द एक्सोजीनस गुआनोसिन इज रिप्लेस्ड. इसमें क्या होता है, जो एक्सोजीनस गुआनोसिन होता है वो रिप्लेस होता है जी न्यूक्लियोटाइड के साथ एट द 3 प्राइम टर्मिनस, 3 प्राइम टर्मिनस में इंट्रोन के. और ये जो एक्सोन है ये अटैक करता है 3 प्राइम एक्सोन बाउंड्री को. सो दिस रिलीजेस द इंट्रोन. ये क्या करता है, इंट्रोन को रिलीज़ करता है एंड लाइगेट्स द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एक्सोन. तो कोई भी सीधी चेन, नो लैरियाट फॉर्मेशन, कोई भी लैरियाट की फॉर्मेशन नहीं होती है. बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप्स ऑफ स्प्लाइसिंग रिएक्शन आर फुल्ली रिवर्सिबल. ये जो दोनों ये स्टेप हैं, पहला और जो दूसरा स्प्लाइसिंग रिएक्शन का, ये दोनों ही रिवर्सिबल हैं बिकॉज नो नेट एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, क्योंकि कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई है. अनलाइक द ग्रुप 1 इंट्रॉन, जो ग्रुप 1 इंट्रॉन होते हैं उनकी तरह नहीं होता. जो ग्रुप 2 के इंट्रॉन्स होते हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को
अपनी पहली रिएक्शन की स्प्लाइसिंग के लिए, और जो सेकंड प्राइम से जो OH होता है वो हाईली कंजर्व्ड होता है। वो क्या होता है, वो बल्ज होता है ए न्यूक्लियोटाइड के साथ इंट्रॉन के, और अटैक करता है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। सो दिस रिजल्ट इज रिलीज ऑफ द 5 प्राइम एक्सोन। तो इससे क्या होता है, जो 5 प्राइम एक्सोन है वो रिलीज़ हो जाता है, और ये किसकी फॉर्मेशन करता है, लैरिएट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। whose 5 प्राइम एंड ऑफ द इंट्रोन इज कोवैलेंटली अटैच्ड टू द 2 प्राइम OH ऑफ द बल्ज ए। तो ये क्या है, 2 प्राइम जो OH है बल्ज ए का, उसके साथ कोवैलेंटली अटैच होता है। बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स आर मेटलो एंजाइम्स। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इंट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों के दोनों मेटलो एंजाइम्स होते हैं, विच रिक्वायर डाईवेलेंट मेटल कैटायन फॉर एक्टिविटी। इन दोनों को डाईवेलेंट मेटल कैटायंस की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। ऑल्दो द मेटल स्पेसिफिसिटी वेरीज सब्सिक्वेंटली, लेकिन जो मेटल इनको चाहिए उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। ग्रुप 1 के इंट्रॉन्स जो होते हैं, इट इज़ यूजुअली सेटिस्फाइड बाय Mg2+ और Mn2+। ये जो ग्रुप 1 होती है इसकी सेटिस्फाई होती है Mg2+ या फिर Mn2+ के साथ। मैनी ग्रुप 1 इंट्रॉन्स इन ऑर्गेनिल जीन कंटेन एन ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ये जो ग्रुप 1 के इंट्रॉन होते हैं, ये जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, ऑर्गेनिल जीन्स होते हैं, ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम को कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, जिसको हम मैच्यूरेट्स कहते हैं, दैट अपेयर्स टू प्ले अ रोल इन स्प्लाइसिंग। और ये क्या करते हैं, ये एक रोल प्ले करते हैं स्प्लाइसिंग में। सम ग्रुप सेकेंड इंट्रॉन्स आर मोबाइल एलिमेंट्स दैट ट्रांसपोज बाय अ रिमार्केबल प्रोसेस कॉल्ड रिट्रोहोमिंग। तो ये जो ग्रुप सेकंड के इंट्रॉन्स होते हैं, ये मोबाइल एलिमेंट होते हैं ट्रांसपोज के, और ये एक रिमार्केबल प्रोसेस जो होती है रिट्रोहोमिंग की, वो होती है इसमें। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ रिट्रोहोमिंग एन excised intron comprising single stranded RNA inserts directly into an organelle genome prior to being copied into dsRNA। तो ये जो प्रोसेस होती है रिट्रोहोमिंग की, इसमें क्या होता है, जो एक्साइज्ड इंट्रॉन होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंड का होता है आरएनए का, और ये क्या होता है, ये इंसर्ट होता है डायरेक्टली उन ऑर्गेनल्स के साथ जो कि पहले क्या होते हैं, कॉपी होते हैं dsRNA में। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ RNA एडिटिंग, विच वी विल डिस्कस in our next video. So till then, keep revising. Thank you.